नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की इस ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर कार्टून खूब बनाए गए और लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद की हाथ में चक्र लिए मूर्ति देखिए क्या। इस मूर्ति की तस्वीर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपने फेसबुक पेज सेकंड लालू तेजप्रताप पर पोस्ट की है और इसमें लालू प्रसाद हाथ में चक्र लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में बांसुरी भी लिए हैं। अगली खबर, बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों की 159 पंचायतों में मतदान होगा। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की है। नक्सल प्रभावित होने के कारण कई पंचायतों में शाम 4 बजे तक की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की। अगली खबर, संक्रमण की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के साथ सीनियर सिटीजन पर भी खतरा मंडरा रहा। बच्चों का तो टीका ही नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन टीका होने के बाद भी वैक्सीनेटेड नहीं हो पा रहे। किसी तरह से पहली डोज लेने वाले अब दूसरी डोज नहीं ले रहे और इसमें बूथ पर सीनियर सिटीजन को लेकर संसाधन की कमी के साथ जागरूकता का अभाव भी देखा गया है। बिहार में दूसरी डोज के आंकड़े बता रहे हैं कि सीनियर सिटीजन पूरी तरह से सेफ नहीं। अगली खबर, जेडीयू अब जातीय जनगणना को लेकर पूरे राज्य में माहौल बनाएगा। इसको लेकर नेता अपनी तैयारी में जुट गए और बिहार यात्रा के अगले चरण पर निकले। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह तय हो गया है कि जेडीयू जातीय जनगणना चाहता है, तो इसे लेकर अब पूरे राज्य में माहौल बनाने की जरूरत है। यात्रा के दौरान मैं लोगों से मिलूंगा तो सबसे जातीय जनगणना को लेकर बात भी किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में भ्रष्टाचार में डूबे सरकारी प्राधिकारी के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस ने कार्रवाई शुरू कर दी। हाजीपुर नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी के पद से सस्पेंड अनुभूति श्रीवास्तव के फ्लैट पर छापेमारी की गई। एक डीएसपी की अगुवाई में स्पेशल विजिलेंस के 10 लोगों की टीम ने दबिश दी है। पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर, जहां पुलिस की सख्त गश्ती के बावजूद चोरों ने केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा के आवास पर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। विधायक के शांतिपुरी मोहल्ला स्थित आवास से चोरों ने 1 लाख की जेवरात, 27,000 नगद, 2 सेट बर्तन, जमीन के कागजात और जरूरी कागजात उड़ाए। इधर घटना की सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंची। बेतिया से डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि युवा विरोधी एनडीए सरकार 16 वर्षों से बेरोजगारी मिटाने और नौकरी देने वाली स्टूडेंट नीति भी नहीं बना पाई। नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, अब ये नौकरी छीनने में लगे हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर रोजगार को लेकर पोस्ट शेयर करके सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कुटीर और घरेलू उद्योगों के लिए सरकारी अनुदान और प्रोत्साहन राशि पाने में घुसखोरी, अफसरशाही और लाल फीताशाही की इतनी दीवारें हैं कि बिना भाई भतीजावाद और रिश्वत के इसे पाना भी संभव है। अगली खबर, समस्तीपुर और दरभंगा के बीच 2 सितंबर को भी ट्रेनें नहीं चलेगी। इस रूट पर लगातार तीसरे दिन ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। इस रूट की कुल 13 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 14 ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया। वहीं 6 ट्रेनों को पहले ही रोक दिया जाएगा। उनका अलग अलग स्टेशनों पर शॉर्ट टर्मिनेशन होगा और उन ट्रेनों की उन्हीं स्टेशनों से वापसी भी हो जाएगी। अगली खबर, पटना के रेस्टोरेंट की रैंकिंग संक्रमण काल में काफ़ी गिर गई। हाइजीन से लेकर क्वालिटी तक में बड़ी गिरावट देखी गई है। हाल ही में जारी होटलों की रैंकिंग से इसका खुलासा हुआ। फूड सेफ्टी विभाग ने राजधानी के 50% रेस्टोरेंट को सुधार करने का नोटिस जारी किया। अगस्त में 6 रेस्टोरेंट की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 3 की रैंकिंग खराब है। जिन 3 रेस्टोरेंट की रैंकिंग खराब आई है, उसी में से एक में बिरयानी में कंकड़ मिलने की शिकायत दर्ज की गई है। अगली खबर, बेगूसराय में एक महिला को बहला फुसलाकर जेवर लेकर भागने के आरोप में 3 भिक्षुओं की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के आमेर गर्ल्स स्कूल के समीप बेगूसराय की है। दरअसल बेगूसराय में बढ़ते अपराध के बीच अब ठगी की घटना से लोग परेशान और डरे हैं। ताज़ा मामला रविवार का है, जहाँ एसपी ऑफिस के समीप ठगों ने एक महिला को अपने जाल में फंसाकर पहले उसे अपने शरीर के जेवरात खोलने को कहा और फिर बाद में ठग द्वारा महिला के चेहरे पर चावल का कुछ दाना फेंका गया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। अगली खबर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किए गए जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के अंतिम चयन सूची को रद्द करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर एक रीट याचिका दायर की गई। इसकी अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा 23 अगस्त 2021 को उम्मीदवारों की काउंसलिंग के बाद एक अधिसूचना के जरिए जारी की गई थी। इसका विज्ञापन संख्या 17/2021 से याचिकाकर्ता सीमा सहीन व स्वाति चंद्रा ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष बुधवार को प्रकाशित की गई सूची को गैरकानूनी और अनियमित बताते हुए नए सिरे से पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने का अनुरोध किया है।
अगली खबर नवादा के रजौली चेक पोस्ट पर इन दिनों पुलिस जमकर अवैध वसूली कर रही। बिहार झारखंड के बॉर्डर से एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसमें पुलिस की वर्दी में 2 स्टाफ गाड़ियों से पैसे वसूल रहे। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि 2 पुलिसकर्मी किस तरह बिहार में गाड़ियों के एंट्री पर पैसे हट रहे हैं। और रजौली में उत्पाद विभाग और परिवहन विभाग के 2 चेक पोस्ट है। झारखंड और बंगाल से बिहार आने वाली गाड़ियों की चेकिंग के लिए ये चेक पोस्ट बनाए गए, लेकिन दोनों में से कोई भी विभाग इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। अगली खबर संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे के बीच पटना में कोरोना की संक्रमण की गाइडलाइन टूट रही। अनलॉक होते ही बाजारों में गाइडलाइन साइड हो गई है। स्वास्थ्य विभाग देश के कई राज्यों में संक्रमण के उतार चढ़ाव को लेकर मंथन चल रहा है और पटना में संक्रमण को लेकर बड़ी लापरवाही है। प्रशासन ने पटना के बड़े बाजारों से आंख बंद कर लिया। दर भी लापता है। बाकरगंज से लेकर खेतान मार्केट तक लगने वाली भीड़ संक्रमण का खतरा बता रही है। अगली खबर सारण के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के पीजी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण के विचारों को हटा दिया गया। राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, एम.एन. राय जैसे महापुरुषों के विचार भी अब सिलेबस में छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। यह सूचना सामने आने के बाद विरोध शुरू हो गया। छात्र संगठन के साथ साथ राजनीतिक दल भी अब बयानबाजी करने लगे। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आपको बिहार की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।